सभी किसान भाइयों को संपत सिंह गंभीर का नमस्कार। किसान भाइयों, आज के वीडियो में कृषक महिला के व्यंग बाण और त्रियाहट से किसान की इनकम में वृद्धि कैसे होती है, इस पर चर्चा करेंगे। कहानी इस तरह बनती है कि मेरी पत्नी कृषि विज्ञान केंद्र सवाई माधोपुर में कृषक महिला प्रशिक्षण में भाग लेने जाती है और वो घर से पहली बार निकलती है इस तरह के प्रशिक्षण के लिए। तो वहाँ पर जो और भी जागरूक कृषक महिलाएं आती है, खेतीबाड़ी के बारे में उनसे विचार विमर्श भी होता है तथा प्रशिक्षण के दौरान कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों द्वारा इनकम बढ़ाने हेतु जो तकनीकी सुझाव दिए जाते हैं उनका भी वो चिंतन करती है। और प्रशिक्षण के अंतिम दिन सभी प्रशिक्षणार्थी कृषि विज्ञान केंद्र के फार्म पर कुछ खेती के नए मॉडल देखते हैं, लाइव यूनिट देखते हैं और जो आसपास के जो प्रगतिशील कृषक है उनके खेतों का भी भ्रमण करते हैं। इन सब के बाद जब मेरी पत्नी घर वापस आती है तो उसका खेती के प्रति नजरिया बदला बदला सा लगता है और उस जो बातें वो सुन के आई है या जो देख के आई है उन सब बातों को या उस खेती के मॉडल को वो अपने खेत पर भी लगाना चाहती है और उस मॉडल को अपनाने के लिए वो मुझे बाध्य करती है अपनी त्रियाहट से, अपने व्यंग बाणों से। तो आइए देखिए उन पर एक एक सुझाव पर, एक एक व्यंग पर अपन विस्तार से बात करेंगे और निश्चित रूप से हमारे को इससे फायदा होगा और हमारी उपज भी बढ़ेगी और इनकम भी बढ़ेगी। तो पहला पत्नी का बाण है कि लीक लीक गाड़ी चले, लीक ही चले कपूत, लीक छोड़ तीनों चले तो सायर सिंह सपूत। यानी कहने का मतलब है कि जो हम जिस परंपरागत खेती का जो ढर्रा हमने अपना रखा है उसको हमको बदलना है, उसमें बदलाव करना है और लीक से हटकर जोखिम लेनी है। और वो किसान भाई धन्यवाद के पात्र हैं जो इस तरह की मिसाल कायम करते हैं अपने क्षेत्र में, नई चीज को अपनाने में जोखिम लेकर के और एक नई शुरुआत करते हैं और किसान भाइयों के लिए एक हटके नई दिशा देने का काम करते हैं। तो पहली बात तो यही है किसान भाइयों कि यदि हमको आगे बढ़ना है, इनकम दुगनी करनी है तो जोखिम लेकर के थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा। और आपने देखा होगा कि जिसने थोड़ा सा जल्दी बदलाव कर लिया, आप अपने आसपास देखना, कुछ किसान भाई जमीन बराबर है, सब कुछ संसाधन बराबर है, लेकिन कई किसान भाई बहुत आगे हैं और उन्हीं के पड़ोसी या उन्हीं के भाई दूसरे किसान पीछे हैं। तो थोड़ा सा आप मेरी बातों को ज़्यादा भाषणबाजी के चक्कर में वीडियो लंबा हो जाता है, थोड़ा सा आप बातों को ध्यान से सुनेंगे तो शब्दों की गहराई को आप समझ पाएंगे। तो पहली बात तो है कि जोखिम लेकर के बदलाव करना। दूसरी बात है या दूसरा सुझाव है इनकम बढ़ाने हेतु या दूसरा व्यंग बाण है पत्नी का कि इनकम हमको बढ़ानी है तो लागत घटानी पड़ेगी। लागत घटानी है तो हमको देसी खादों का, जैविक खादों का प्रयोग करना है। तो लागत बढ़गी इनकम घटगी, काज सरे नहीं खेती सू, लागत बढ़गी इनकम घटगी, काज सरे नहीं खेती सू, बालम अंग्रेजी नहीं उपज बढ़ेगी अब देसी सू। कहने का मतलब है कि अगर उपज बढ़ानी है, लागत घटानी है, इनकम बढ़ानी है तो हमको देसी खादों का प्रयोग करना पड़ेगा। ये पत्नी का दूसरा बाण था। और आप आगे देखना हर लाइन में, लगभग हर लाइन में पत्नी का नाम आएगा या पत्नी अपने पति से क्या कह रही है, बालमा शब्द आएगा। राजस्थानी भाषा में पति को बालमा कहते हैं। तो लागत बढ़गी इनकम घटगी, काज सरे नहीं खेती सू, बालम अंग्रेजी नहीं उपज बढ़ेगी अब देसी सू। पत्नी का तीसरा बाण है कि IFS मॉडल अपनाना है, जो वो कृषि विज्ञान केंद्र में या प्रगतिशील कृषकों के देख के आती है। IFS मॉडल कह लीजिए या ATM मॉडल कह लीजिए। तो देखिए उसको मैं मेरे हिसाब से आपको किस तरह बता रहा हूं। ATM लगाओ खेत बना लो गाड़ी छाती रे। गाड़ी छाती का मतलब दिल मजबूत कर लो। दो सीजन की खेती सुबालमा नहीं लागे पाती रे, दो सीजन की खेती सुबालमा नहीं लागे अब पाती रे, ATM लगाओ खेत बना लो गाड़ी छाती रे।
एटीएम का मतलब किसान भाइयों वही आईएफएस मॉडल है। इस तरह का मॉडल या इस तरह का प्लान, इस तरह की योजना कि साल भर हमको उस तकनीक में, उस मॉडल में हमारे परिवार को या अन्य लोगों को भी रोजगार मिलता रहे और हम लगातार खेती में व्यस्त रहें, मस्त रहें और हमको रोज पैसा मिले। एटीएम का मतलब है किसान की भाषा में सिंपल कि ए से एनिमल, टी से वेजिटेबल और फ्रूट का टी ले लो। ए एनिमल, टी से बागवानी में आ गया, आपका सब्जी भी आ गई और फल उत्पादन भी आ गया। और एम से मिसलेनियस कह लो कि मछली पालन, मुर्गी पालन, मशरूम, मधुमक्खी पालन, जो भी हम कर सकते हैं। यानी इस तरह का मॉडल जो हमको रोज पैसा दे। या और इसकी गहराई में जाएं तो ऑल टाइम मस्त, यानी खेती में हमेशा बिजी रहना। एटीएम मॉडल अगर अपनाएंगे तो हमेशा किसान परिवार बिजी रहेगा, रोजगार भी मिलेगा। या ऑल टाइम मार्केटिंग, इस तरह का मॉडल कि हमको ऑल टाइम मार्केटिंग यानी रोजाना कुछ न कुछ बेचना है। या और इसकी डिटेल में जाएंगे, ऑल टाइम मनी, यानी इस तरह का मॉडल अपनाएंगे तो हमको हमेशा पैसा मिलेगा। तो इस तरह का मॉडल आपने देखा होगा, कई किसान भाई कर भी रहे हैं। जो कर रहे हैं आप अपने आसपास नजर उठा के देख लेना। इस मॉडल को जो किसान भाई अपना रहे हैं वो निश्चित रूप से दूसरे किसान से आगे होंगे। पत्नी का चौथा वाण है कि व्यापारी बनना है। व्यापारी भी किस तरह का, केवल किसान नहीं, किसान व्यापारी। 2 सीजन की खेती, दिन उठ धंधो करो खेत में, नहीं पाछे पछतावेगा, बन जाओ रोज का व्यापारी, अच्छा दिन आओगा। यदि हमको किसानों को अच्छे दिन लाने हैं तो हमको सब्सिडी भी सरकार कहाँ तक देगी, या सब्सिडी से भी बात नहीं बनती, केवल किसान का काम चल जाता है। और मेरी पत्नी कहती है कि किसी के सहयोग से या भीख मांगने से या सब्सिडी से ज्यादा दिन नहीं चल सकते। हम कहाँ तक किसी दूसरे के बैसाखी पर आश्रित रहेंगे। इसलिए दिन उठ धंधो करो खेत में, नहीं पाछे पछतावेगा, बन जाओ रोज का व्यापारी, अच्छा दिन आओगा। यानी रोज का व्यापारी इस तरह बनना है कि किसान भाइयों आप थोड़ा सा मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। बाबा रामदेव को देख लेना, उसके कौन से बाल बच्चे हैं, लेकिन फिर भी वो योग करते करते दवाइयाँ बेची। दवाइयाँ बेचने के साथ में कभी टूथपेस्ट बेच रहे हैं, कभी पशु आहार बेच रहे हैं, कभी घी बेच रहे हैं। यानी व्यापारी, यानी एक कला बेचने की। तो वो कला हमारे किसान भाइयों को सीखनी पड़ेगी और कौन कोई चीज डेली बेचनी पड़ेगी। पत्नी का 5वां बाण है कि बागवानी पर जोर। अब आईएफएस मॉडल में एक एक चीजों को देखेंगे कि क्या क्या कर सकते हैं। तो 5वां बाण है पत्नी का कि बागवानी पर ज्यादा जोर देना है हमको, क्योंकि वो देख के आई है, कृषि विज्ञान केंद्र में देख के आई है, प्रगतिशील कृषकों के देख के आई है। तो वो 5वें व्यंग के रूप में क्या कह रही है कि मूंग बाजरो उड़द मूंगफली सरसों मन नहीं भावे रे। मूंग बाजरो उड़द मूंगफली सरसों मन नहीं भावे रे, बालम पेड़ लगा अमरूद समझ अब खावे रे। समझ खावे मतलब अब समझ में आ रहा दिमाग में कि जो मूंग बाजरा उड़द मूंगफली राजस्थान में बोते हैं, इसको अपन को छोड़ करके और जो किसान भाइयों ने जल्दी अपना लिया है उसको हमको भी अपनाना, ताकि हम थोड़ा सा हमारे परिवार में या इनकम दुगनी करने में सहयोग दे सकें। इसलिए मूंग बाजरो उड़द मूंगफली सरसों मन नहीं भावे रे, बालम पेड़ लगा अमरूद समझ अब खावे रे। मेरी गायन शैली अलग है। कोई किसान भाई अगर मनोरंजन हेतु इसको इस तरह गाना चाहे तो मैं एक लाइन सुना दूंगा, उस हिसाब से भी आप सारी जो लाइन है उनको गा सकते हैं। अरे मूंग बाजरो उड़द मूंगफली सरसों मन नहीं भावे रे, ओ मूंग बाजरो उड़द मूंगफली सरसों मन नहीं भावे रे, ओ बालम पेड़ लगा रे अमरूद समझ अब खावे रे। वो मूंग बाजरो उड़द मूंगफली सरसों मन नहीं भावे रे, बालम पेड़ लगा रे अमरूद समझ अब खावे रे। एक लाइन मैंने बताई कि किसान भाई
कभी कभार खेत में काम करते करते मनोरंजन भी करते हैं। तो इस तरह भी मेरी सारी लाइनों को आप इस शैली में गा सकते हैं, लेकिन अपना उद्देश्य दूसरा है। कोरोना महामारी के संकट काल में इस तरह की केवल चर्चा करना है और जो मैंने देखा महसूस किया। पत्नी का छठा बाण है इनकम बढ़ाने हेतु कि जानवरों पर ज्यादा जोर देना है। कि मैं कृषि विज्ञान केंद्र में गई थी तो वहाँ पशुपालन वैज्ञानिकों ने बताया था कि जानवर तो किसान भाई वैसे पीढ़ियों से पालते आ रहे हैं, लेकिन नस्ल का पालें। आइए देखिए वो क्या कह रही है। भैंस नस्ल की घर में बांधो दूध मलाई खावेगा, भैंस नस्ल की घर में बांधो दूध मलाई खावेगा और आपा दोनों मिलकर घर को खर्च चलाऊंगा। यानी भैंस अगर नस्ल की बांधेंगे तो इनकम ज्यादा होगी, पशुपालन पर खर्चा कम होगा और मैं भी कुछ घर में सहयोग करूंगी, मैं जानवर पालूंगी, आप दूसरे काम करना और दोनों मिलकर हम परिवार की गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे। तो भैंस नस्ल की घर में बांधो दूध मलाई खावेगा, आप दोनों मिलकर घर को खर्च चलाऊंगा। पत्नी का आगे और बाण देती है व्यंग के रूप में। तो देखिए वो क्या कह रही है कि जब जानवर पालेंगे तो खाद भी बनेगी और खाद बनेगी तो उसको हम जैविक बनाएंगे, केंचुआ खाद बनाएंगे और काम लेंगे, नए तरीके से खाद बनाएंगे। तो वो क्या कह रही है देखिए कि खाद केंचुआ खूब बनेगी अमरूदन में डालेगा, खाद केंचुआ खूब बनेगी अमरूदन में डालेगा, धरती को डील बनाऊंगा अपनी उपज बढ़ाऊंगा। यानी अगर अच्छे तरीके की जैविक खाद बनाएंगे, केंचुआ खाद बनाएंगे तो धरती का डील यानी स्वास्थ्य भी बनेगा और अपनी भी उपज बढ़ेगी। तो किसान भाइयों को आपने एक चीज नोट की होगी, हर लाइन में बालमा शब्द आ रहा है और जो पिछली लाइन थी एक, उसमें देखा होगा आपने कि मूंग बाजरो उड़द मूंगफली सरसों मन नहीं भावे रे, बालम पेड़ लगा अमरूद समझ अब खावे रे। तो मैं भूल गया था। इस लाइन के माध्यम से मेरा संदेश यह है कि अपने अपने एरिया में, जैसे क्योंकि हम सवाई माधोपुर जिले से संबंध रखते हैं तो हमारे सवाई माधोपुर तहसील के आसपास अमरूद बहुत अच्छा सक्सेसफुल हो रहा है, सफल हो रहा है किसान की इनकम दुगनी करने में। तो जहां भी जिस क्षेत्र में आप निवास कर रहे हैं वहाँ अपने एरिया में अमरूद की बजाय कोई चीकू हो सकता है, अनार हो सकता है, थाई एप्पल हो सकता है, जो भी बागवानी फसल, संतरा हो सकता है, जो भी कुछ हो सकता है वो आप ले सकते हैं। मेरा अमरूद के पे मैंने लाइन बनाई है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको अमरूद ही लगाना है। अपने विवेक से, अपने संसाधनों का उपयोग करके और नई बागवानी फसल को मेरा निवेदन मात्र ये है कि अपन को खेती में स्थान देना है। खाद केंचुआ खूब बनेगी अमरूदन में डालेगा, धरती को डील बनाऊंगा अपनी उपज बढ़ाऊंगा। आगे और पत्नी क्या बता रही है इनकम बढ़ाने में कि केंचुआ खाद बन गई, अमरूद लगा लिया, उसके बीच में हमको पपीता भी लगानी है ताकि खेत अमरूद के साथ साथ हमारा 2 साल तक पपीता भी इनकम देगा। उसके बाद में अमरूद देने लग जाएगा तो घर में खुशहाली आएगी और पपीते मीठे बहुत होते हैं, मीठे भी फल खाएंगे। इसलिए पत्नी देखिए खुश होकर के और क्या कह रही है कि अमरूदन के बीच बालमा दूजा पेड़ लगाऊंगा, अमरूदन के बीच बालमा दूजा पेड़ लगाऊंगा, मीठा खाऊंगा पपीता खुशी मनाऊंगा। अमरूदन के बीच बालमा दूजा पेड़ लगाऊंगा, मीठा खाऊंगा पपीता रुपया कमाऊंगा। पत्नी जो भी प्रगतिशील कृषकों के वहां देख के आ रही है, कृषि विज्ञान केंद्र में देख के आ रही है, वो सारी बातें मेरे को बता रही है। उसने कृषि विज्ञान केंद्र में रेड लेडी 786 वेराइटी जो पपीते की है उसने वहां सुना, देखा अपनी आंखों से किस तरह की पौध होती है, कितना उत्पादन देती है। केंचुआ खाद भी वहां लाइव यूनिट देखी। तो ये सब बदलाव वो अपने घर में चाह रही है। किसान भाइयों, एक मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि मेरा नाम संपत सिंह गंभीर है। सवाई माधोपुर, राजस्थान राज्य के सवाई माधोपुर जिले के एक छोटे से गांव गंभीरा का रहने वाला हूं। और गंभीरा गांव डेकवा, धमू, जीणापुर, बोरीफ, कुस्तला, इन 5 गांवों के बीच में छोटा सा गांव है गंभीरा। और मैं जो भी
मेरी जिस तरह की शैली है, मैं कोई वीडियो बनाना नहीं जानता। मैं कोई जिस तरह की बात निकल जाती है, कई बार आपने देखा होगा मैं ज़्यादा भी बोल जाता हूँ आपको समझाने के लिए, या गलत भी शब्द हो सकता है निकल जाते होंगे वीडियो में। मैं ज़्यादा वीडियो बनाने में कोई कलाकार नहीं हूँ, केवल मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ, रिकॉर्डिंग को फिर मैं वीडियो में डालता हूँ, इतना सा मैं जानता हूँ। हो सकता है कोई गलत शब्द निकला हो तो माफ़ करना। लेकिन मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि जो भी बोलूँगा दिल से बोलूँगा, कोई स्वार्थ नहीं, कोई गणित नहीं। जो भी मेरी दिल में भावना है, जो मैंने देखा महसूस किया और किसानों के लिए जो फायदेमंद हो सकती है, वही बात मैं बोल रहा हूँ। तो एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि मेरे गांव में मैंने आपको एड्रेस दे दिया, आप देख सकते हैं, आप मालूम कर सकते हैं। आज क्रांति का ज़माना है, मोबाइल है, इंटरनेट है। ये बदलाव, ये लाइनें एक मेरा कहने का अंदाज था, मेरे कहने का तरीका था। ये आपको खेती की बातें, इसमें मैंने नायिका मेरी पत्नी को चुना था। लेकिन हकीकत यह है कि इस तरह का मॉडल जिन किसानों के पास है वो आगे हैं, और मेरे गांव में, मेरे घर में भी ये बदलाव हमने किया है। इसीलिए मैं ये लाइन बनाने में सक्षम हो सका हूँ। बिल्कुल 100% सत्य। मैंने एड्रेस दे दिया, नाम दे दिया, आप मालूम कर सकते हैं कि इस तरह का मॉडल अपनाएंगे, इस तरह का हम सिस्टम करेंगे तो सवाई माधोपुर तहसील में काफ़ी काया पलट अमरूद ने इस तरह के मॉडल ने किए। तो एक मेरी अंतिम लाइन है, वो मेरी मातृभूमि के लिए कहना चाहूँगा कि जिसने बाजी पलट दी, जिसने मेरे को कवि बना दिया, शायराना अंदाज दे दिया, उसके लिए लाइन बनती है कि जीणापुर के पास गंभीरो बोले मीठी बाणी रे, जीणापुर के पास गंभीरो बोले मीठी बाणी रे, थारी जय बोलू अमरूद पलट दई बाजी रे। जीणापुर के पास गंभीरो बोले मीठी बाणी रे, थारी जय बोलू अमरूद पलट दई बाजी रे। किसान भाइयों, हकीकत है हमारे गांव में अमरूद ने बाजी पलट दी। हो सकता है कहीं चीकू पलट दे, कहीं संतरा पलट दे, कहीं थाई एप्पल पलट दे, या कहीं डेयरी पालन पलट दे, कहीं मधुमक्खी पालन पलट दे, कहीं मछली पालन पलट दे, किसान की बाजी, मुर्गी पालन पलट दे। तो इस तरह की चीज़ों को हमको जो एटीएम सिस्टम बनाया था, ये हमको करना पड़ेगा। अंत में हाथ जोड़कर करूं विनती, माफ मने थे कर दीजो, हाथ जोड़कर करूं विनती, माफ मने थे कर दीजो, और संपत वाणी पे विचार जरा सो कर लीजो। हाथ जोड़कर करूं विनती, माफ मने थे कर दीजो। यदि आपको कोई गलत लगा हो तो हाथ जोड़कर करूं विनती, माफ मने थे कर दीजो, संपत वाणी पे विचार जरा सो कर लीजो। जय हिंद, जय नमस्कार, जय किसान, जय अमरूद, जय अमरूद, जय अमरूद। धन्यवाद।